अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज की वीडियो का उन्वान है बुरा कौन लोग हैं, क्या बुरा मुसलमान हैं, इनके साथ मुआमलात का क्या हुक्म है, इनके अकायद और नज़रियात क्या हैं, दाऊदी बोरा और सुलेमानी बोरा में क्या फ़र्क है। आज की वीडियो का मौजू ये होगा। इस वीडियो में हम आपको आज बोरा के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करेंगे। मखसूस लिबास और टोपी पहने हुए मर्द और रंग बिरंग के बुरके पहनी हुई इनकी औरतें, ये दरअसल शिया मज़हब का एक फ़िरका है जिसे बोरी शिया कहा जाता है। इनके मर्दों ने मखसूस किस्म की सुनहरी रंग की टोपी पहनी होती है और औरतें मुख्तलिफ़ किस्म के बुरके पहनती हैं, मुख्तलिफ़ रंगों के, जिनको आप देखते ही इनको पहचान सकते हैं कि ये बोरा शियों का एक फ़िरका है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि शिया 12 इमामों को मानते हैं, जिसमें सबसे पहले इमाम हज़रत मौलाए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शुरू होता है और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो कि शियों के इमाम हैं, इनके कई बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम इस्माईल था। इमाम जाफ़र सादिक़ के ज़माने में ही कुछ लोगों ने तसव्वुर करना शुरू कर दिया था कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इस्माईल ही इमाम होंगे, लेकिन इस्माईल की वफ़ात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही हो गई थी। लेकिन जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो इनकी वसीयत के मुताबिक कुछ लोगों ने इमाम मूसा काज़िम को ही अपना इमाम मान लिया था। लेकिन एक जमात ने कहा कि इस्माईल बड़े बेटे थे, लेकिन अब इस्माईल नहीं है तो फिर भी इमामत इन्हीं के ख़ानदान में रहनी चाहिए। जो लोग इस्माईल को इमाम मानते हैं, ये लोग इस्माइली कहलाएंगे। जिन लोगों ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमामत को हज़रत इस्माईल की नस्ल में मान लिया, आगे चलकर एक वक्त आया कि जब इस्माईल की औलाद में से एक शख्स महदी को मिस्र में खिलाफत मिली, जहां इसने खिलाफत फ़ातिमिया की बुनियाद रखी। एक नस्ल में इनकी खिलाफत पर झगड़ा हुआ। मुस्तैली और नज़ार जो वजूद में आए, जो कि दो भाई थे। मुस्तैली को खिलाफत मिली, लेकिन दो ग्रोहों ने, एक ने मुस्तैली को इमाम मान लिया और दूसरे ने नज़ार को इमाम मान लिया। मुस्तैली मानने वालों को मुस्तहलिया कहा जाता है, जो आजकल के बोरा हैं, और नज़ार को इमाम मानने वालों को नज़ार कहा जाता है, जो आजकल के आगा खानी है। ये दोनों फ़िरके दरअसल शिया ही के फ़िरके हैं। बोरा फ़िरके के लोग अल्लाह ताला की वादनीयत पर यकीन तो रखते हैं और वो दावा भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी किस्म की सिफ़ात से मुबर्रह हैं। इसके बरक्स जो सिफ़ात अल्लाह के लिए हैं, वो सिफ़ात अपने इमामों में तलाश करते हैं। नाऊज़ बिल्लाह। बोरा फ़िरक़े के लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन तो मानते हैं, लेकिन साथ ही अपने दाई मुतलिक को इस कदर तहज़ीम और प्रोटोकॉल देते हैं कि जैसे वो इनके लिए रसूल की जगह हो। नाऊज़ बिल्लाह। बोरा शियों की अज़ान भी मुसलमानों से अलग है और ये नमाज भी दिन में 3 मरतबा अदा करते हैं। नमाज फ़ज्र, नमाज ज़ोहरैन और मगरिबैन। और ये जुम्मा की नमाज के भी बिल्कुल कायल नहीं हैं। जैसे मुसलमान जुम्मा की नमाज के लिए तैयारी करते हैं, ये बोरा फ़िरके के लोग जुम्मा की नमाज के बिल्कुल भी कायल नहीं हैं। और ये बाकी शियों की तरह मातम भी करते हैं और यकम मुहर्रम को खुशी का दिन भी मनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने भी तैयार करते हैं। बोरा शियों की एक अनोखी रस्मात ये भी है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो बोरा शिये के घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो 6 दिन के अंदर उसका नाम रखा जाता है। नाम रखने का हक़ सिर्फ़ उस बच्चे की फूफी को दिया जाता है। उस रोज़, जिस रोज़ बच्चे का नाम रखा जाता है, बच्चे को सफ़ेद लिबास पहनाया जाता है, जिस पर ज़ाफ़रान छिड़का जाता है। बच्चे के सरहाने या ऊंची जगह कुरान मजीद में सूरा मरियम में अनार की एक शाख रखी जाती है। साथ आटे से बना हुआ चिराग रोशन किया जाता है, जो सारी रात
جلتا رہتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ نام رکھنے کے بعد پھوپھی بچے کو کان میں اس کا نام بتاتی ہے۔ اس کو رنگ برنگے اور سنہری رنگ کی ٹوپی پہنائی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کافی بورا شیعوں کے بارے میں معلومات دی ہے۔ تو آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔